बोले ओ श्री गणेश जी भगवान जी की जय। ओम श्री नमः शिवाय। माता पार्वती की जय हो। मैं एक सेठ सेठानी थे। मैं उनके कोई औलाद नहीं थी। वह सेठ जी रोज भोलेनाथ के बहुत बड़े भगत थे। वे हर मंदिर में जाते और भगवान जी की बहुत सेवा पानी करते थे। और उधर वो एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ जी से पूछा, यह आपका इतना बड़ा भगत है, इसको क्या परेशानी है, कुछ नजर नहीं आता। भोलेनाथ कहने लगे, इसके कोई संतान नहीं है, इसलिए यह ऐसे रहता है, इसकी किस्मत में कोई संतान का सुख नहीं है। माता कहने लगी कि यह आपका इतना बड़ा भगत है तो आपको दे देना चाहिए, आप तो परम पिता हो, आप तो सब कुछ दे देते हो सबको, तो आपको इसको भी दे देना चाहिए। तो भोलेनाथ कहने लगे, माता के बार बार आग्रह करने से कि एक किस्मत में लड़का दूंगा लेकिन वह अल्पायु रहेगा। तो ये सब बातें सेठ जी सुन रहा था। उसको ना तो कोई खुशी हुई ना ही कोई गम हुआ। वह जैसा था वैसे ही अपने घर में आके हर रोज़ की तरह जैसे वह पहले भी पूजा करता था ऐसे ही पूजा करने लगता है। तो थोड़े 10वें महीने में उसके घर में सुंदर सा पुत्र पैदा होता है। सब बहुत खुशी मनाते हैं लेकिन सेठ जी को कोई खुशी नहीं होती। वो ना ही कोई दुख होता है, वह जैसे वैसे ही करता रहता है। कुछ दिन बीत गए, लड़का बड़ा हो गया। माता उसकी लड़के की माँ कहने लगी कि लड़के के लिए कोई अच्छा सी लड़की ढूंढ दो। तो वो कह रहे नहीं, इसे पहले काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा, उसके बाद लड़के के मामा को बुलाते हैं, उसको काशी जी पढ़ने के लिए भेजते हैं। कहते हैं कि धन देते हैं, जहाँ जहाँ जाओ यज्ञ करवाते हुए जाना। ठीक है। एक शहर में एक लड़के बारात आई हुई थी। राजा की लड़की की शादी थी लेकिन लड़का जो था वह एक आँख से काना था। वहाँ पे मामा भांजे ठहरे हुए थे। तो राजू से लड़के से कहा कि आप ना शादी करा दो, क्योंकि इसलिए कहा था कि उसका लड़का एक आँख से काना था, अगर हो जाता तो कहीं राजा मना ना कर दे। तो वो लड़का तैयार हो गया करने के लिए। तो वो शादी जाते जाते वो शादी हो गई, सब कुछ सारे काम संपन्न हो गए। लेकिन अपने चुनरी राजकुमारी की चुनरी पे लिख के जाता है कि मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें जिसके साथ भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। तो वह राजकुमारी ये सारी बातें अपने पिताजी को बता देती है। तो फिर उसका पिताजी बारात को वापस भेज देते। उधर से वो हवन वगैरह कर रहे होते, काशी पहुँच जाते हैं, विद्या संपन्न होती है। एक दिन बहुत बड़ा यज्ञ रचा रखा होता है दोनों मामा भांजों ने। वो थक जाता है, कहता मामा मैं थोड़ा आराम करता हूँ। अंदर जाता जैसे लेटता वैसे ही प्राण निकल जाते हैंगे। मामा जाके देखता है थोड़ी देर में कि भांजा तो मृत पड़ा हुआ है, उसमें तो कोई जान ही नहीं है। वह जल्दी से बाहर आता, बहुत दुख होता है, बहुत विलाप कर, लेकिन वह कहता कहीं हक का काम अधूरा न रह जाए। वह जल्दी जल्दी से सब कामों को निपटा कर अंदर जाता, बहुत विलाप करता, बहुत जोरों से रोता पीटता है। संयोगवश वहाँ से शिव पार्वती जा रहे थे तो माता कहने लगी कोई बेचारा दुखिया बहुत जोरों जोरों से रो रहा है। भोलेनाथ कह चुके, हाँ इसकी इतनी आयु थी, भोग चुका तो ये वही है। माता कहती है इसके माँ बाप तो मर जाएंगे, वो तो और वो लड़की जिसके साथ शादी है वो आपकी कितनी बड़ी भगत है, आपको ऐसा नहीं है, आपको तो इसको वरदान जीवित कर देना चाहिए। तो भगवान जी ने माता के बार बार आग्रह करने से उसमें जीवन प्राण डाल दिए और वह लंबी आयु हो गई उसकी। वापस आते हैं, उसी शहर में ठहरते हैं जहाँ शादी हुई थी, राजकुमारी थी। तो वो वहाँ से उसके साथ पता लगता है कि वो बड़े आदर सत्कार के साथ राजा लेके जाता है, बड़े आदर सत्कार के साथ उनका स्वागत करते हैं और विदा करते हैं। खूब हाथी घोड़े भूत सोना चांदी देकर विदा। इधर उसके माँ बाप छत पे बैठे हुए थे, कह रहे थे अगर हमारा बेटा सही सलामत आएगा तो हम नीचे उतर जाएंगे, वरना ऊपर से कूद कर ही अपने प्राण दे देंगे जान। तो इतने में उसका गाँव के पास आ जाता है। तो उसका मामा बोलता है कि मैं पहले जाके घर पे खबर करता हूँ, तुम रुको थोड़ा, धीरे धीरे आ जाओ। तो वो जाता है, जाके आवाज़ लगाता है जीजा अपनी बहन और जीजा को। तो वो कहते क्या कि जल्दी से नीचे आ जाओ, स्वागत कीजिए, नई बहू आई और बेटा आया है। उनको विश्वास ना करे, दोबारा से बोलो। तो वो दोबारा से बोलता है। तो बड़े सेठ सेठानी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ उतर के नीचे जाते भोलेनाथ का नाम लेते हुए, और अपनी बहू और बेटे को अंदर लेते हैं। हे भोले बाबा, जैसे आपने सेठ जी के बेटे की लंबी आयु करी, ऐसे ही सबकी और कथा सुनने वालों की और कथा सुनाने वाले सबकी बच्चों की लंबी आयु करे, उनको वरदान दें। सब माँ बापों को उनके बच्चों की लंबी आयु का वरदान दीजिए।
भोलेनाथ की कृपा से वह सुख वो सेठ और उस दिन हर सोमवार को व्रत रखने लगा। मरने के बाद अंत में शिवलोक को जाता है। जय हो कैलाशपुरी जय। भोलेनाथ दीनानाथ की जय। जिसको ये कथा अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हो भोलेनाथ की जय। और शेयर कीजिए 7 जनों को ज़रूर।